नमस्कार दोस्तों, मैं के आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ श्रीमद् भागवत गीता की सीरीज का आज का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों कल तक हमने श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 39 तक की विस्तृत व्याख्या समझी थी। आज हम आपको लिए चलते हैं श्लोक नंबर 40 की ओर, जो अध्याय नंबर 2 से संबंधित है। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 40। इस चेतना की स्थिति में कार्य करने से कोई हानि या प्रतिकूल परिणाम नहीं होता तथा थोड़ा सा प्रयास भी मनुष्य को बड़े खतरे से बचा लेता है। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या भी समझ लेते हैं। हमारे सामने सबसे बड़ा खतरा यह है कि हमें अगले जन्म में मानव योनि न मिले तथा इसके बजाय हमें निम्न योनियों में जाना पड़े, जैसे पशु, पक्षी, अधोलोक आदि। हम इस बात से संतुष्ट नहीं हो सकते कि मानव योनि हमारे लिए आरक्षित रहेगी, क्योंकि अगला जन्म हमारे कर्मों तथा इस जीवन में चेतना के स्तर के आधार पर निर्धारित होगा। अस्तित्व में 8.4 मिलियन जीव जंतु हैं। मनुष्य से नीचे की प्रजातियां, पशु, पक्षी, मछली, कीड़े मकोड़े, पक्षी आदि में हम मनुष्य जैसी विकसित बुद्धि नहीं है। फिर भी वे खाने, सोने, रक्षा करने और भी कई सामान्य क्रियाएं करते रहते हैं। मनुष्य को ज्ञान की क्षमता उच्च उद्देश्य के लिए दी गई है, ताकि वह इसका उपयोग खुद को ऊपर उठाने के लिए कर सके। यदि मनुष्य अपनी बुद्धि का उपयोग केवल खाने, सोने और अन्य कार्यों और रक्षा करने जैसे पशुवत गतिविधियां के लिए करता है, तो यह मानव शरीर का दुरुपयोग है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति भोजन को जीवन का प्राथमिक सुख मानता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए सूअर का शरीर अत्यधिक उपयुक्त हो जाता है और इस प्रकार वह व्यक्ति अगले जन्म में सूअर का शरीर प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति सोने को जीवन का लक्ष्य बनाता है, तो भगवान ध्रुवीय भालू के शरीर को ऐसी गतिविधि के लिए अधिक उपयुक्त मानते हैं और अगले जीवन में उसे भालू ही बनाते हैं। इसलिए हमारे सामने सबसे बड़ा खतरा यह है कि हमें अगले जन्म में मानव जन्म न मिले। वेदों में कहा गया है, जैसा कि केनोपनिषद 2.5 में वर्णन भी है। हे मानव जन्म एक दुर्लभ अवसर है। यदि आप इसका उपयोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नहीं करते हैं, तो आपका बहुत बड़ा विनाश तय है। फिर वे कहते हैं, जो कि 2.3.4 में लिखा भी गया है कठोपनिषद में, यदि आप इस जीवन में ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करते, तो आप कई जन्मों तक 84 लाख योनियों में घूमते रहेंगे। हालांकि एक बार जब हम आध्यात्मिक साधना की यात्रा पर निकल पड़ते हैं, तो भले ही हम इस जीवन में इसे पूरा न कर पाए, लेकिन भगवान देखते हैं कि ऐसा करने का हमारा इरादा था, इसलिए वे हमें फिर से मानव जन्म देते हैं, ताकि हम जहां से रुके थे वहां से आगे बढ़ सके। इस तरह हम बड़े खतरे को टाल देते हैं। साथ ही श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मार्ग पर किए गए प्रयासों में कभी कोई हानि नहीं होती। ऐसा इसलिए कि वर्तमान जीवन में हम जो भौतिक संपत्ति अर्जित करते हैं, उसे मृत्यु के समय पीछे छोड़ना पड़ता है। लेकिन अगर हम योग के मार्ग पर कोई आध्यात्मिक प्रगति करते हैं, तो भगवान उसे सुरक्षित रखते हैं और हमें अगले जीवन में उसका फल देते ही हैं, जिसे हम वहीं से शुरू कर पाते हैं जहां से हमने छोड़ा था। इस प्रकार अर्जुन को इसके लाभों के बारे में बताने के बाद श्री कृष्ण अब उसे आसक्ति के बिना काम करने के विज्ञान के बारे में बताना शुरू करते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो? अगर मेरी भगवत गीता की यह सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही है, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे ये चैनल के सब जानता है आपको कैसा लगता है। हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। कल हम फिर मिलेंगे एक और नए श्लोक के साथ में। धन्यवाद।